हो गया। तो जय हिंद प्यारे छात्रों। तो कल की क्लास पे हमने थोड़ा सा देखा था कैसे कैसे पूर्व हमारा समाज जो था, हमारा पूर्व समाज था जो कितने वर्गों ने बटल था? 2 वर्गों ने बटल था। एक जो था प्रथम स्टेट और सबसे एक नीचे था जिसको पादरी आते थे, कुलीन आते थे, तो ये सब प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते थे। और एगो सर्वसाधारण आते थे, मतलब सब साधारण के मतलब क्या है ना, सर्वहारा। और सर्वहारा मतलब सगरों से। देखिए आप किस प्रकार से एक शब्द आया, आयुष खड़ा हो जाता है। रूढ़िवादी किसे कहेंगे हम? क्या वो कुछ चेंज करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं, बैठिए। साहिल, चलिए यही बताइए कि पूर्ण परिवर्तनशील है ना, पूर्ण परिवर्तन ही क्या चाहेगा? हाँ, आप पूर्ण परिवर्तनवादी है ना। अच्छा, पूरा एकदम ही बदलाव चाहेगा है ना, पूरा बदलाव चाहेगा। हाँ, अमूल परिवर्तनवादी। पूर्ण बोल दिए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी क्या है कि थोड़ा सा जवान वान फिसल जाता है ना। नेक्स्ट, रोहित, अरे बताइए उदारवादी का क्या था? थोड़ा सा चेंज। बैठिए। तो यही मेन इम्पोर्टेंट। अच्छा बताइए कि पूंजीवाद देवव्रत, पूंजीवाद का जन्म कैसे हुआ? हाँ, फैक्ट्री जब खुला, औद्योगिक क्रांति में सब हाथ से करता था। मृत्युंजय, औद्योगिक क्रांति केवी शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ से? अच्छा, बैठी जाओ, बैठ। बोलूं देता है, बोले तो कम से कम। हाँ, तो बेगवा क्या बार बार गिर जा रहा है ना। ठीक, चलिए बताइए कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? अरुण, मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? बहुत आसान है, ये सब सवाल नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? नहीं। हाँ, मध्यम वर्ग का है ना। खड़ा जाओ उसका। और बताओ मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? नहीं याद किए। नेक्स्ट, मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? भूल गए। संतोष, मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज जो था 2 वर्गों में बट गया। पहला पूंजीपति वर्ग, दूसरा ये मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग। मजदूर वर्ग पर बहुत शोषण हो रहा था, तो वो नहीं सोचे थे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो ऐसे शोषण करे, इसलिए उनको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, जिसमें मध्यम वर्ग का उदय हुआ। हाँ, और थोड़ा सा जो कृषक मजदूर थे वो औद्योगिक मजदूर बन गए। और कृषक मजदूर की जीवन शैली अच्छा थोड़ा थी, लेकिन औद्योगिक मजदूर ने कि एक के रूम में बताए थे कि 10 को 15 में ठुसाल है बच्चे, सब कहा कि नहीं, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे तरह ही हमारे क्या हो जाए बाल बच्चे। और तब ये सब पढ़ाना लिखाना क्या किया, स्टार्ट किया। तब जाके मध्यम वर्ग क्या हो गई, उदय हो गई। और जब मध्यम वर्ग की उदय हो गई तब सब सोचा कि समाज का क्या करें, हम पुनर्गठन करें। समाज का पुनर्गठन मतलब दूरगामी सोच करें कि
दूरगामी सोच करे कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी अब ये गुलामी के जंजीरों में न रहे। उत्पादन के जो लाभ होता था अब निजी लाभ के लिए नहीं, कैसे, सामाजिक लाभ के लिए। और देखो कि निजी जो संपत्ति था, जो किसी एक का संपत्ति था, अब वो किसी एक का संपत्ति नहीं, पूरे सबका संपत्ति, सरकार का अधिकार हो। और उसके बाद हम देखें कि सामूहिक जो उद्यम हो, अब पूरे सबके साथ कोऑपरेटिव के आधार पर मिलन हो जाए। तो ये पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू, इंग्लैंड से। हमने देखा कि मानव श्रम के स्थान पर मशीन काम करने लगा। हमने ये देखा कि लोहा को पहले आदमी खींचता था, जेम्स वाट भाप इंजन बनाया, लोहा ही आदमी को खींच रहा था। देखे कि कैसे घरेलू पत्ती कारखाना पत्ती का रूप ले लिया। घरेलू पत्ती किसका रूप ले लिया? कारखाना पत्ती का। कारखाना पत्ती ने हमने समझाया कि पहले जो होम ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, घरेलू पत्ती, वहाँ सब मालिक वही रहेगा, सब मालिक वही रहेगा। लेकिन यहाँ अब हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं तो ये कारखाना पत्ती है ना। यहाँ अलग अलग ढेर मानी टीचर है, हमारा ना मन है तो हम उधर भेज देंगे, तो ये उधर उधर से चेक करवा लीजिए, तो ये कारखाना पत्ती है नहीं। तो अब हम यहाँ से, है ना, अब यहाँ से हम थोड़ा सा चरण की बात करेंगे कि चरण कितने चरणों में हुई, कितने चरण में कौन कौन आए, कैसे कैसे काम किए। तो आज हमारा पढ़ना है क्या? चरण। याद करो, पढ़ते नहीं हो सब नालायक हो। अब है ना, छोटा सब नहीं हो, सब गधा गधा को हो गए हो। अब पीटने में भी हमको थोड़ा शर्म लगता है, समझ गए, क्योंकि जोड़े पाड़ी हैं, समझ गए। थोड़ा सा हम आपसे बड़े हैं, अब मारने में शर्म लगता है। अब कहोगे तो फिर मारेंगे तो मार तड़ाक से मारेंगे, फिर उठ बैठ करवा देंगे ना, तो हालत खराब करवा देंगे। तो याद कीजिए, पढ़ना है ना, नहीं पढ़ना तो आप ही को है। अब रो के पढ़िए चाहे हंस के पढ़िए, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक एक घंटा पढ़िए, है ना, लेकिन पढ़ के आइए। जब हिस्ट्री का है तो एक बार हम घरे से देख के आएंगे कि काची काची पढ़ाए हैं सर। हम लिखते रहते हैं तो बीच में कॉपी पर वैसे ही आप भी छापते रहिएगा, धीरे धीरे हम ना देखें वैसा सिचुएशन। जब फोटो खींचिए चाहे जो भी करिए तो उसको घरे जाके, जैसे कहानी, तो कहानी आप भी वैसे बनाइए, आप भी वैसे कहानी बनाइएगा, है ना, तो वैसे आपको याद रहेगा। अब इससे अच्छा, अब इससे आसान अगर कुछ हो ही नहीं सकता है। इससे नीचे लेवल अब कितना पढ़ाए हम, इससे लेवल अब नीचे नहीं हो सकता है कि कहानी ऐसा समझाना। इससे नीचे लेवल फिर किताब एडिटिंग लगाएंगे, यही एक बच्चल है ना। तो इससे नीचे अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 7वां ने 8वां ने खेले कूदे, 9वां ने खेले कूदे, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन 10वां ने अपने भविष्य को बनाइए, है ना। तो चरण, इस ई गेट को आप पार कर जाइएगा, तो ई गेट को पार कर जाइएगा तो दुनिया के सारा गेट तोड़ते आपके लिए खुला रहेगा। आ ई गेट टूटा नहीं ना, ई गेट नहीं टूटा तो फिर जिंदगी भर रोते रहिएगा, कोई गेट नहीं टूटेगा। ये फर्स्ट है। और ई कहा जाता है तो 21 साल के पढ़ाई होता है, 10वां 21 साल की पढ़ाई है, लेकिन आशा कितने साल का रहता है? 10 साल की। जो बचपन है 10 साल, 15-20 साल जितना आपका उम्र हो रहा है, वो सब क्या बच्चे से क्या पढ़े, कितना पढ़े। लोग गांव में दादा उदा ही नहीं, हम कहेंगे कि 1 साल की पढ़ाई है, लेकिन गांव के लोग जो पढ़ल नहीं वो कहेंगे कि 10 साल की पढ़ाई है। कोई एग्जाम, आप ग्रेजुएशन के एग्जाम देने जाइएगा, कोई पूछो नहीं करेगा कहीं रिजल्ट आया क्या हुआ, कौची के मैट्रिक के हो बबुआ, अच्छा 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 ठीक है, अच्छा बढ़िया से दे दी है एकदम। तो मैट्रिक का एग्जाम पॉपुलर होता है इसलिए कि फर्स्ट पड़ाव होता है, फर्स्ट सीढ़ी है जीवन का। अगर इस पर से उलट गए तो घुलंगड़ाते आ जाइए नीचे तक, फिर कोई रोकने। फिर बहुत से हम कभी कभी देखते हैं समाज में अपने, तो मैं देखता हूँ कि कभी कभी बच्चे जो हैं रिवीजन को छोड़ दे रहे हैं अभी, और इसको छोड़ करके बच्चे सब कुछ तो डिजिटल एरिया में चले जा रहे हैं, और कुछ जो है वो बन जा रहे हैं गैंगबाज, गैंगबाज बन जा रहे हैं। हम देख रहे हैं, चाहे वो 7वां के लेकर उठा के देखिए, 8वां को, छठा, अरे चौथे से गैंगबाज बन रहा है, टीम बना रहा है ना, हाँ टीम बना रहा है। तो
8वां 9 सब ये टीम बना रहा है, ये कोई काम नहीं करेगा, ये कोई काम नहीं करेगा। अभी 9 बजेगा और 9 बजे के बाद देखिएगा उस कुर्थौल के मोड़ पर हजारों लोग बेचारे खड़े रहते हैं, हजारों लोग खड़े रहते हैं एकदम रोड पर। और एक स्कूटर वाला कहता है कि चलिए, तो 4 गो बैठे आता, चलिए ना चलते हैं, बैठ के हमरे काम करने के लिए चलिए ना। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा भी यही दिन आ जाए, इससे यही आएगा, इसे यही आएगा, तो फिर आप भी इसी में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन रोटी रोटी के लिए तरसिएगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में हम संघर्ष सम्मान जीते, तो बस यही उम्र होता है। बच्चे जो बिगड़ने का उम्र है, बच्चे का जो बिगड़ने का उम्र है, यही 9 माह से बच्चे को हवा लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? हाँ, बाहर का जो भी है 9 माह से बच्चे को हवा लगना स्टार्ट हो जाता है। और यही 15 साल से लेकर के 25 साल के बीच में अगर जिसने अपने आप को सहनशील क्षमता विकसित कर लिया, उसको मैं अपने करियर के हिसाब से उसको जीवन में कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। और जो इसमें अपना जीवन को व्यतीत कर दिया, तो जिंदगी भर ठोकर खाते रहेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। पढ़ो मत पढ़ो। सबसे अच्छा मेरे हमको देखिए, मैं आज किसी के घर चले जाऊं, आप ही सबके किसी के घर खाना ना बने तो किसी के घर चले जाऊं तो अच्छे तरीकों से दाल भात सब्जी हम खा लेंगे भर पेट, बढ़िया से। किसी के घर काहे नहीं चले जाए, हम तो खा लेंगे अच्छा से। और आप सोच लीजिए, आप जाइए किसी के घर, तक कौन है जी छीन नहीं रहे, गया कि नहीं गया? समझ गए? तो चाहते हैं कि अगर हमरे नाम हो जाए थोड़ा सा, तो ऐसे चलिए, है ना, समाज में नाम, आपके नाम से आपकी पापा का नाम हो जाए, आपकी माँ की नाम हो जाए, वो सच्चा बेटा होता है। अन्यथा फिर पापे के नाम से हम जी रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। आज होनी चाहिए कि आज जैसे अभी अगर हमारे चाचे अगर हमसे तो आगे ना हैं, लेकिन आप जरूर कहिएगा कि काशी सर के चाचा हैं, ये नहीं कहिएगा कि उनका, है ना। ये ऐसे उल्टा आपको अपने खुदे से आप उल्टा बोल दीजिएगा कि उनके चाचा है, ऐसे बोलिएगा न कि ऐसे। तो हमारी नाम से उनकी नाम हो, उनको भी गर्व है, तो गर्व को देखिए, अपनी माँ अपने पिता को मेहनत को देखिए, कितना मेहनत है। फिलहाल हम चरण पर आते हैं, किस पर? चरण पर। पढ़ाई पढ़ाई बहुत दुखदाई कष्ट है, इसमें कष्ट है, पढ़ाई में कष्ट तो है ये है, क्योंकि मेहनत सफलता का रास्ता कठिन होता है। जिस दिन हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन आपको पढ़ाई से डर लगने लगा, डरा रहे हैं आप, पढ़ाई में डर लग रहा है, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि क्वेश्चन उत्तर नहीं बनेगा, है ना, तो उस समय आप समझिए था ऊंचाई की दृष्टि पर है, क्योंकि आप डर रहे हैं उससे। और ढेर जो है पढ़ाई से डरता, ए छोड़ा ना, देख ले भी ना, ध्यान देख ले भाई, ध्यान पढ़ लेंगे हो जाएगा। तब आप पढ़ाई से डर नहीं रहे हैं, फिर पढ़ाई से डर नहीं रहे हैं। एग्जाम आता है तो पढ़ाई से डर लगे लगता है बच्चे को, कहते कौन क्वेश्चन में पूछते नहीं, देख लेते हैं, फिर ना तनी सुनाओ देख लेते हैं, यही वाला आ जाएगा। तो ये आपके अंदर जिस दिन आपके अंदर ये डर आ गया, तो समझिए तो आप किसके रास्ते पर हैं? कामयाब के रास्ते पर हैं। और जिस दिन पढ़ाई से डर नहीं लग रहा है, तो फिर आप कामयाब के रास्ते पर नहीं है। कोई कोई बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई क्या होता है, छोड़ो जाने दो, उनको मतलब नहीं है, कोई डर नहीं है उसको। तो डर नहीं है तो फिर आपका ही नहीं होगा, होगा। जिसको इस दुनिया में आप समय दे देते हैं तो वो आपका हो जाता है, नहीं, जिसको भी समय दे दीजिए वो आपका हो जाएगा। अगर आज इसको समय दिए भी आपको हो जाएगा। आज जिस दिन इसने आपको हो गया, उस दिन इस दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता। अरे वाह, किसी कोने में आप चले अकेले, आज हम आज यहाँ नहीं रहे, हम कहूँ रहे, क्या मेरा ये दिन अब आएगा कि रोड पर हम खड़ा हो जाएंगे? नहीं आने देंगे। कहूँ रहेंगे, एक को लेकर के पढ़ाएंगे तो अच्छा से 1000 रुपया कमाएंगे, या कोई स्कूलों में आज अपना कोचिंग बंद करके कोनो कोचिंग में हाल चल जाए, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ाना है आपको, बैठ के पढ़ा दीजिए। कोई कोचिंग, यही गुरथौले की बात करें, कोई कोचिंग में भी बंद करके चल जाए तो नहीं कहेगा कि नहीं रहिए, यही रहिए, पढ़ा दीजिए। तो ये सब व्यवस्था को बनाइए, इतने अपने आप को ताकतवर बना दीजिए पढ़ाई में कि लोगों को आपको गिराने के लिए तकलीफें नहीं, साजिश करना पड़ जाए। इतना पढ़िए, अब पढ़ाई बेस्ट होता है, इससे बढ़ के कुछ है नहीं। वैसे बच्चे से एकदम बचो, जिसको संगत से बचो जो आपको बुराइयों की ओर ले जा रहे हैं। क्यों बोलेंगे तुमसे? दोस्ती
जिसकी ज्यादा दोस्ती होती है वो कभी कामयाब नहीं होता है। जीवन में ज्यादा दोस्त मत बनाइए। जानते हैं क्यों? क्योंकि महंगी गाड़ियां में बैठने के लिए ज्यादा सीट नहीं होती है, 2-3 सीट होती है। और बढ़िया न तो फिर अपने तरह बस को बना लीजिए, ए चलो ठूस दो, चल आगे चलो, अभी आप पैसेंजर चढ़ाएंगे हम। क्या महंगी गाड़ी में जितना सीट उतना ही आदमी बैठाता है? नहीं। तो ज्यादा दोस्त हो रहा है तो आपका जीवन फिर असफल हो रहा है। जीवन में ज्यादा दोस्ती नहीं, बस मैनेज है, दूगो एगो दोस्त है, ठीक है। हमारे दोस्त है कोई दोस्त, कभी दोस्त के फोन आता है? सब वो अपने है फेर में, हम अपने फेर में हैं। जरूरत पड़ता है तो फोन लगा के बतियाते हैं, क्या ठीक है ना? तो ठीक है। ये 2-3 गो दोस्त हमारे हैं। दोस्ती भी कम, दोस्ती कम तो शिक्षा ज्यादा होगा। दोस्ती ज्यादा तो ए सुन ना, आओ ना तरीका फरियावेला है, चल आवे थी है ना? तो ये बात है, समझ गए? तो दोस्ती वोस्ती कम। तो ये थोड़ी सी संस्कार की बात हम बताते हैं। तो आइए, एक जो था हमारा चरण में यूटोपियन, क्या था? यूटोपियन। यूटोपियन, इस यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्न दर्शी। स्वप्न दर्शी मतलब क्या? सपना देखने वाला, सपना देखने वाला। इसमें यूटोपियन में, इसमें सारे जो चिंतक हुए, अधिकतर सारे के सारे चिंतक फ्रांस के थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना? एक थे और एक थे, हाँ, जो एक जो थे इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रॉबर्ट वन। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, एक ऑब्जेक्टिव पक्का पूछेगा, तो बढ़िया से इसको देख लीजिए। एक जो है फ्रांस के सब चिंतक, इसमें 2 प्रकार के हैं, एक है कहाँ के? फ्रांस के, और एक है कहाँ के? इंग्लैंड के चिंतक हैं। इंग्लैंड के चिंतक और फ्रांस के चिंतक। फ्रांस के चिंतक हैं चार्ल्स फॉरियर। क्या? चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर, ये पहला है। दूसरा हमारा है सेंट साइमन। कौन? सेंट साइमन, सेंट साइमन। और एक तीसरा है हमारा लुई बला, लुई बला, लुई बला, लुई बला। तो ये सब जो चिंतक है ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। ये सब आया, अपने विचार को दिया, है ना? इतना ही। ऐसे बहुत सारे चिंतक हैं, लेकिन मेन यही है, आपको यही जानना है। इंग्लैंड के एक चिंतक है, उनका नाम है रॉबर्ट वन। क्या नाम है? रॉबर्ट वन, रॉबर्ट वन। देखिए ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब जो है, ये तीनों के बारे में कुछ नहीं पूछता है। पूछता है किसके बारे में? रॉबर्ट। ये बहुत अच्छे धनी मनी व्यक्ति हैं, धनी मनी व्यक्ति हैं, इंग्लैंड के हैं, राजा हैं, और प्लस क्या है? चिंतक है। इन्होंने 2 कंपनियां लगाया। कितनी कंपनी लगाया? 2 कंपनी लगाया। हाँ, 2 कंपनी लगाया। एक जो कंपनी था वो अमेरिका में लगाए हैं, और एक जो कंपनी है यूरोप महादेश में लगाए हैं, मतलब स्विट्जरलैंड में। कहाँ में? स्विट्जरलैंड। 2 कंपनी, एक लगाए हैं अमेरिका ने और एक लगाए हैं यूरोप में। यूरोप महादेश कर देते हैं हम लोग, यूरोप महादेश में 2 कंपनी लगाए हैं जांच करने के लिए कि समाज हमारा कैसे होगा, समाज कैसे होगा। तो देखिए एक में लगाए हैं, और ये अमेरिका वाला कंपनी में एकदम जो है पिटाई वाला सिस्टम है। कैसे है? पिटाई वाला सिस्टम। पिटाई समझ रहे हैं कि मजदूर को एकदम पीटो, ना काम कर रहे तो 2 तबलाक मारो। पूंजीवादी को यहाँ लागू कर दिए हैं। एकदम लाभ होना चाहिए, मजदूर मर रहा है तो यो काम करवाना है, तो यो काम करवाना है, किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और ये देखो यहाँ यूरोप की स्विट्जरलैंड 2 कंपनियां, चाहे इधर खुश चाहे इधर खुश, दोनों एक ही बात है। अगर हम इधर कर दे तो समझना है कि चलिए सर कानून, मतलब दोनों में एक ठगा कानून। इन्होंने कहा एक ठगा एकदम जबरदस्ती काम करवाओ, न कर रहा है तो मारो पीटो कुछ करो, लेकिन काम एकदम होना चाहिए। और एक ठगा जो कंपनी लगाए, ये दूसरा जो कंपनियां लगाए, इसमें कहें कि नहीं नहीं, मजदूरों को मारना पीटना नहीं है, एकदम उसको प्यार से खाना दीजिए, उसको तबीयत खराब हो गया है इलाज करवाइए, डॉक्टर से सुविधा दीजिए, है ना, 3-4 दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए रेस्ट करके आइए। अब ऐसे इसमें ऐसा व्यवस्था, ऐसे में
पिटाई वाला समझ रहे हैं ना। इसमें एकदम जोरदार नहीं नहीं बेटा, लाओ मार के हटते हैं हम, है ना। और इसमें जब देखा गया 1 साल के बाद आमदनी, क्या आमदनी, कि आमदनी कहाँ से है ज्यादा, तो आप बताइए कि आमदनी जो है कि पिटाई वाला से होगा कि यहाँ से होगा। अब यहाँ बातें बदल गया और इन्होंने देखा कि यहाँ से कोई आमदनी होवे नहीं किया और यहाँ से बहुत आमदनी हुआ, बहुत आमदनी हुआ। मतलब इन्होंने कहा कि देखो सुनो सब कैसे प्यार से काम हो रहे हैं, मतलब है ना। हाँ दिखाएं कि देखो मजदूर को बराबर समझो, प्रकृति ने सब बराबर दिया है ना। और आदर्शवादी, क्या आदर्शवादी की तरह, किसके तरह, आदर्शवादी की तरह बनने से कुछ होने वाला नहीं है, हो रहा है आदर्शवाद, ये आदर्शवादी है। तो आदर्शवादी के बनने से तो कुछ होने, प्यार से काम लो, व्यवहारिक बनो, सब एक बार सब पूरा एक हो। और इन्होंने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया, वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया कि वर्ग सब सारे मजदूर एक हो जाओ। एक दिन इन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा रहा तो सब मजदूर एक हो जाएंगे और एक हो जाने के बाद फिर से नया समाजवाद का उत्पत्ति हो जाएगा। कह के चले गए, कोई मजदूर एक नहीं हुआ ना, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। और ऐसे व्यक्ति में, और इनको सब फ्रांस वाले सब कहा कि सब के सब खाली क्या है, यूटोपियन। ये सब इन्हीं का बातों को यही फॉलो कर रहा था, किसी तरह से मजदूर क्या हो जाओ, एक हो जाओ, वर्ग समन्वय का। और इस सब को कहा गया कि सब क्या है, यूटोपियन है, सब क्या है, यूटोपियन है। मतलब रॉबर्ट वन भी यूटोपियन है, चार्ल्स फॉरियर भी यूटोपियन है, सेंट साइमन भी यूटोपियन है, लुई बला भी यूटोपियन। इस सब ऐसी झूठो मूठो सपना देख रहा है कि मैं कि एक नया समाज होगा, वहाँ एक दिन नया, मतलब सब वर्ग समान हो जाएगा, कोई समान होने वाला नहीं है। दूसरा चरण में एक व्यक्ति आते हैं और वह है कार्ल मार्क्स। कौन है, कार्ल मार्क्स। और यह व्यवहारिक है, कैसे है, व्यवहारिक है। अब कार्ल मार्क्स बढ़िया से देखेंगे, अब क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स से जीवनी को लिखे, ठीक ना। हाँ तो 9 से चलेगा इसके, व्यवहारिक कैसे है ये, व्यवहारिक। और इनको कार्ल मार्क्स को ही वैज्ञानिक समाजवाद का जनक के नाम से जानते हैं। किसको, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। सवाल खड़े पूछ देता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। किनको, कार्ल मार्क्स को। और कार्ल मार्क्स जो है ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। और इन्होंने कहा कि वर्ग समन्वय नहीं, एक दिन वर्ग संघर्ष होगा। वर्ग क्या होगा, संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा। और एक दिन वर्ग संघर्ष मतलब एक बार लड़ाई होगा जोड़ तोड़ से, अमीर और इसमें गरीब में, अमीर और गरीब में, मतलब पूंजीपतियों और सर्वसाधारण मजदूर में। और जब लड़ाई, पहले अभी लड़ाई हुआ नहीं है, लड़ाई हुआ नहीं है, पहला ही घोषणा कर रहे हैं ये, हाँ कि एक दिन लड़ाई होगा अमीर और किस में, गरीब में। और मैं निश्चित कहता हूं कि अमीर लोग हार जाएगा और गरीब लोग जीत जाएगा, पूरा शासन किसका हो जाएगा, गरीब का। और इसीलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कोई दिक्कत है। और यह यूटोपियन नहीं है, यह यूटोपियन नहीं है। इससे हम पूछें कौन यूटोपियन नहीं है, ऑप्शन कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट वन, लुई बला, सेंट बला, चार्ल्स फॉरियर। तो कौन, कार्ल मार्क्स है। तो ये क्लियर ना। देखिए अब ये कैसे यूटोपियन होने से बचेंगे, तो इनकी बातों को देखिए। अब थोड़ा सा हम कार्ल मार्क्स की जीवनी को देखेंगे। कार्ल मार्क्स की जीवनी नहीं पता चलेगा तो ठीक बात नहीं है। अब देखिए कार्ल, सिर्फ अब किसके बारे में हम चलेंगे, कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल क्या है, हाँ देख लेना है। तो हम अब चलेंगे